नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। अंबेडकर जी जो संविधान दिया था, उस संविधान के तहत अपने दलित भाइयों को और पिछड़े भाइयों को अधिकार दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मध्य प्रदेश में हमारे पिछड़े आबादी के लोगों को 27% आरक्षण नहीं मिलता। बगल में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बगल में उत्तर प्रदेश है, वहां पर आबादी को 27% आरक्षण मिल रहा है पिछड़ों को, लेकिन आपको नहीं मिल रहा। ये लोग जो कह रहे हैं घर घर जल पहुंचेगा, नल पहुंचेगा, हमारे किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पाए आजादी के इतने दिनों बाद। आज भी हमारा किसान दुखी है, पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, और ट्रांसफार्मर फूक जाए तो महीनों इंतजार करना पड़ता है, तब ट्रांसफार्मर बदलता है। और बिल कितना देना पड़ रहा है बताओ? बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है? कह रहे हम इसलिए समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में हमने किसानों की सिंचाई माफ कर दी थी। बताओ, सिंचाई के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। आपने बताया उत्तर प्रदेश के लोगों कि हमारे यहाँ सिंचाई माफ थी, एक पैसा नहीं लगता था। और यहाँ पर कोई घटना हो जाए तो पुलिस पता नहीं घटना हो जाए उसके कितनी देर में आती है, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, 4 घंटा, और कई जगह पर इस सुबह घटना हो जाए तो अगली सुबह आती है पुलिस। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप पता कर लेना, बगल का है, फोन मिलाइए, 15 मिनट में पुलिस पहुंच करके आपकी मदद करने का काम करती है। और यही नहीं, समाजवादियों ने ऐसी सड़क बनाई थी कि जिस पर हवाई जहाज उतर जाए। अगर कभी युद्ध हो जाए पाकिस्तान से, चीन से, हमारे एयरपोर्ट बंद हो जाए तो हवाई जहाज कहां से उड़ेंगे? अगर किसी ने रास्ता खोजा और निकाला तो समाजवादियों ने इस तरह का रास्ता निकाला और सड़क को हवाई जहाज उतारने के लिए मौका दे दिया। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में वायुसेना का सबसे बड़ा हवाई जहाज लेकर के उतरे थे। वो सड़क अगर किसी ने बनाई थी तो समाजवादी लोगों ने बनाई थी। बताओ, मध्य प्रदेश में 20 साल में कोई ऐसी सड़क बनी हो जहां पर हवाई जहाज उतर जाए तो बताओ हमें। कोई सड़क बनी हो तो बता दो। हम तो अपने नौजवानों से कहेंगे, जो मोबाइल चलाने वाले लोग हैं, गूगल करके देखना, बताओ सड़क पे हवाई जहाज उतरा था कि नहीं उतरा था? वो सड़क कभी नेताजी का जन्मदिन मना था तब उद्घाटन हुई थी ऐसी सड़क। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में अब बेरोजगार नौजवानों के साथ साथ बेरोजगार बाप की भी संख्या बढ़ गई। नौजवान जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली, पढ़ाई पूरी हो गई, उम्र बढ़ गई तो घर परिवार के लोगों ने शादी कर दी, वो पिता बन गए, लेकिन आज भी नौकरी नहीं मिली उन्हें। बेरोजगारों के साथ साथ बेरोजगार बाप की भी संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ गई। अगर कोई दोषी है तो पूर्व में जो सरकारें रही हैं वो दोषी हैं। इसलिए विकल्प के रूप में साइकिल की मदद करो, आप लोग साइकिल की मदद करो। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, सबसे बड़ी लड़ाई तो हमारी और आपकी आरक्षण की है। 27% आरक्षण नहीं मिला है, और प्रदेशों में मिल गया है आरक्षण, लेकिन आपके प्रदेश में अभी तक नहीं मिल पाया। धीरे धीरे मैं देख रहा हूं बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी ने भी अपना कहना शुरू कर दिया है कि हम जाति गणना कराएंगे। और जाति गणना कोई ऐसा फैसला नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी लोग जाति गणना को लेकर के बहुत लड़े थे। ये जाति गणना का सवाल समाजवादियों का है। याद कीजिए वो समय जब लोकसभा में जाति गणना की बात आई थी, उस समय नेताजी से लेकर के, शरद यादव जी से लेकर के
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो गए थे और उस समय की जो सरकार थी उससे कहा था कि जाति गणना कराओ तभी सामाजिक न्याय और हमारा समाज के जो दलित पिछड़े और आदिवासी लोग हैं उन्हें सम्मान मिलेगा। उठा करके राशन दे करके केवल ये वोट लेने का काम कर रहे हैं। इसलिए चुनाव में इनको सबक सिखाने की जरूरत है। वही दूसरा दल कांग्रेस में चमत्कार हो गया और वो कह रहे हैं हम समाज का एक्सरे करेंगे। सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम समाज का एक्सरे करेंगे, जाति गणना कराएंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आजादी के बाद जब एक्सरे होना था तो आप एक्सरे क्यों नहीं कर पाए? और हमारे जागरूक जनता है वो जानती है एक्सरे से अगर कमी निकले न निकले, लेकिन एमआरआई और सिटी स्कैन हो जाएगा तो पूरी की पूरी कमी निकल जाएगी। आज एक्सरे की जरूरत नहीं है। हमारे समाज में सिटी स्कैन, एमआरआई की जरूरत है और वो एमआरआई सिटी स्कैन जाति जनगणना है। बिहार के लोगों ने तो जाति जनगणना करके दिखा दी, लेकिन जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें हैं वो जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं लोकसभा में और मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग जब भी सत्ता में आएंगे या सत्ता की भागीदारी में पहुंचेंगे, सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि जो जाति गणना कराएगा हम उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।